नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी बीए तृतीय वर्ष के छात्रों हेतु होगी। कुछ समय से हमारी क्लासें जो बाधित रही है अब नियमित रूप से सुचारू संचालित होगी। तो आज हम बात करने वाले हैं जो जैसा कि पीछे की चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं और जो ब्रिटिश कालीन जो प्रशासनिक परिवर्तन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में शासन संचालित करती है और उनके द्वारा क्या क्या फेरबदल किए जाते हैं। समय समय पर कई गवर्नर जनरल भारत आते हैं जो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से शासन संचालन करते हैं, जिसमें विलियम बेंटिंग को ले लो, चाहे ऑकलैंड को ले लो, आप एलनबरो को ले लो, लॉर्ड हार्डिंग को ले लो। कई जो गवर्नर जनरल आते हैं और उनके द्वारा समय समय पर कई तरह के जो परिवर्तन यहाँ की जो परिस्थितियों को देखते हुए प्रशासनिक परिवर्तन किए जाते हैं। और प्रशासनिक परिवर्तन ही अपना जो प्रमुख चैप्टर है उसके तहत हम बात कर रहे हैं। जो लॉर्ड डलहौजी भारत के गवर्नर जनरल बनकर आते हैं और अत्यधिक ऊर्जावान जो गवर्नर जनरल होते हैं और उनके द्वारा कई तरह के परिवर्तन किए जाते हैं। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल की बात करें तो 1848 ईस्वी से लेकर 1856 ईस्वी तक उनका शासनकाल रहता है। और उसके पश्चात जो लॉर्ड कैनिंग आते हैं और कैनिंग के समय ही 1857 की क्रांति होती है। तो 1848 से लेकर 1856 ईस्वी तक जो लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल रहता है उसमें देखा जाए तो मूलतः भारत का जो आधुनिकीकरण बहुत तेज गति से होता है और इनको आधुनिक भारत के पिता इसीलिए कहा जाता है। और इनके द्वारा कई तरह की व्यवस्थाएं शुरू कर दी जाती है। और ये उसी वक्त ये जो भारत के गवर्नर जनरल होते हैं उसी समय में भारत में जो प्रथम रेल सेवा शुरुआत होती है और प्रथम रेल चलती है। और जो तार व्यवस्था होती है, जो संदेश भेजने के लिए, आदान प्रदान के लिए जो तार की व्यवस्था होती है, उसका भी जो प्रारंभ है लॉर्ड डलहौजी के समय होता है। और इनकी वजह से ही भारत का आधुनिकीकरण जो तेज गति से होता है। तो आज की क्लास में मुख्यतः हम देखेंगे लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो भारत में रेल सेवा शुरू की जाती है, प्रारंभ की जाती है और तार व्यवस्थाएं प्रारंभ की जाती है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लॉर्ड डलहौजी के समय के दौरान जो ट्रेन की व्यवस्था और तार की व्यवस्था किस तरीके से लॉर्ड डलहौजी के द्वारा की जाती है। तो पहले इसका जो अपन बेसिक जानकारी जुटाएंगे कि शुरुआती दौर में ट्रेन कहाँ चलती है, कैसे चलती है, कब जो दुनिया है जो ये ट्रेन से परिचित होती है। और जो ट्रेन की वजह से ही जो आधुनिकीकरण में तेज गति आ जाती है, चाहे विश्व स्तर पर ले लो चाहे भारतीय स्तर पर ये बात ले लो। सबसे पहले दुनिया की प्रथम ट्रेन है जो 27 सितंबर 1825 ईस्वी में कहाँ चलती है? सबसे पहले चलती है ब्रिटेन में, लंदन में चलती है। और सबसे पहले जो रेल मार्ग जो उसकी शुरुआत होती है 1830 ईस्वी के अंदर हो जाती है और आम नागरिकों के लिए रेल सेवाएं प्रारंभ हो जाती है। अब बात करते हैं भारत की। तो भारत की बात की जाए तो भारत में उस समय किसका राज था? तो ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका राज था। ईस्ट इंडिया कंपनी है जो, तो इस वजह से जब पश्चिमी जो यूरोपीय देश है उनमें जो औद्योगिक क्रांति का दौर चलता है तो उस समय कई वैज्ञानिकों द्वारा नए नए आविष्कार किए जाते हैं। जैसे जेम्स वॉट के द्वारा ही जो भाप के इंजन का जो आविष्कार किया जाता है और उसी के आधार पर जो ट्रेन चलती है भाप के इंजन से शुरुआती तौर में। फिर धीरे धीरे कोयले के इंजन का आविष्कार होता है तो कोयले के इंजन से ट्रेन चलने लगती है और जो मानव जीवन को काफ़ी आसान इन ट्रेन व्यवस्थाओं के द्वारा बना दिया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम जो अंग्रेज़ों का उस समय जो पश्चिमी देशों में जो धीरे धीरे जो आविष्कार हो रहे तो भारत उनका उपनिवेश था। और इसके लिए जब यहाँ उनका शासन था तो उनके द्वारा क्या सैनिक असैनिक और अपने राजनीतिक और आर्थिक फायदे के लिए भारत में ट्रेन की स्थापना की गई और ट्रेन का उद्घाटन किया जाए। क्योंकि अंग्रेज़ों का मूल उद्देश्य व्यापार करना था भारत में और भारत के विभिन्न क्षेत्रों से कोनों कोनों से वो उनके द्वारा जो वस्तुएं हैं, जो कच्चा माल है, उसको एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक पहुंचाना और इस तरीके से व्यापारिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु तत्कालीन गवर्नर जनरल जो लॉर्ड डलहौजी उनके द्वारा भारत में रेल सेवा शुरू करने का
निश्चय किया जाता है। उनसे पहले भी कई जो गवर्नर जनरल रहे, लेकिन उन्होंने भारत में इस समय रुचि नहीं ली रेल सेवा प्रारंभ करने में, और लॉर्ड डलहौजी के द्वारा रुचि ली जाती है और उनके द्वारा भारत में रेल सेवा प्रारंभ करने का निश्चय किया जाता है। तो लॉर्ड डलहौजी द्वारा ये निश्चय करने के पश्चात उन्होंने सोचा कि राजकोष में भी कोई अतिरिक्त भार नहीं आना चाहिए, सरकारी खर्च नहीं होना चाहिए और भारत में रेल सेवा प्रारंभ होनी। तो इन्होंने क्या किया, जो ब्रिटिश से जितने भी पूंजीपति लोग हैं उनको क्या कहा, उनको एकत्रित किया और उनके समक्ष अपना प्रस्ताव रखा कि आप अगर इन्वेस्ट करते हो, भारत में निवेश करते हो रेल सेवा में अंदर, तो आपको 5% लाभांश की गारंटी इसके द्वारा दी जाती है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। और ये ब्रिटिश सरकार के लिए भी उचित था, इसका जो पार्लियामेंट्री ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि उसके ऊपर किसी तरह का भार नहीं आ रहा था और ब्रिटिश के पूंजीपतियों द्वारा भारतीय रेल में पैसा लगाया जाता, पैसा कमाने के लिए ही भारत में रेल सेवा प्रारंभ की जाती है। और रेल सेवा इस वजह से जो लॉर्ड डलहौजी द्वारा उनके समक्ष प्रस्ताव रखा जाता है और उस प्रस्ताव के दौरान जो कई पूंजीपति सहमत हो जाते हैं और उनके द्वारा भारत में जो पैसा कमाने के लिए भारतीय रेल में निवेश कर दिया जाता है। वैसा आपको पता होगी, भारतीय रेल को अगर देखा जाए तो भारतीय रेल को क्या है, भारतीय रेल जो हिंदुस्तान की धमनियाँ मानी जाती है। आज भी अगर आप पूछोगे, अगर भारतीय की जो अखंडता स्थापित करने में और ये भारत को एक सुदृढ़ राष्ट्र बनाने में रेल की महत्वपूर्ण और अहम भूमिका रही है। जो भारत के इतनी जो विस्तृत क्षेत्रफल है, एरिया है, उसके लोगों को जोड़ने में इस ट्रेन की महत्ता और भूमिका रहती है। अब बात करते हैं भारत में रेल की शुरुआत कब होती है। सर्वप्रथम 1853 की बात है, 1853 ईस्वी में भारत में प्रथम ट्रेन चलती है बम्बई टू थाने। जो बम्बई जिला है बम्बई स्टेट है, उसमें जो बम्बई से लेकर थाने तक प्रथम ट्रेन चलती है 1853 में चलती है। और उसके पश्चात 1854 1854 ईस्वी की बात करें तो कलकत्ता से रानीगंज दूसरी जो रेल लाइन पड़ती है। प्रथम रेल लाइन की बात करें तो प्रथम रेल लाइन अपने कहाँ से कहाँ तक बिछाई जाती है, जो बम्बई से लेकर थाने तक बिछाई जाती है, जो बम्बई राज्य में है। और दूसरी रेल लाइन बिछाई जाती है 1854 ईस्वी में कलकत्ता से लेकर रानीगंज तक। ये दो शुरुआती तौर में जो रेल लाइनें बिछाई जाती है। यह आपको विदित होगा कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा भारत में रेल की शुरुआत की जाती है और उसकी के लिए ही पूंजीपतियों को 5% लाभांश की गारंटी थी। इस तरीके से भारत में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा रेल सेवाएं प्रारंभ कर दी जाती है। अब बात करते हैं उसी समय के दौरान जो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा भारत में तार व्यवस्था का भी शुभारंभ किया जाता है और उसे भी प्रारंभ कर दिया जाता है। तार व्यवस्था आप मूलतः समझते होंगे, स्वाभाविक सी बात है, जो संदेश आदान प्रदान करने के लिए तुरंत संदेश यहाँ से दूसरी जगह पहुँचाया जा सकता है। इसके लिए जो तार लाइन बिछवाई जाती थी और इलेक्ट्रॉनिक तारों के माध्यम से किसी तरह के संदेश को एक जगह से दूसरी जगह तक आसानी से और शीघ्रता से भेजा जा सकता है। कई समय में आप भी सुनते होंगे, जो प्राचीन समय में ये बात आपने बड़े बुजुर्गों के मुंह से भी सुनी होगी कि उसका तार आया है। तो ये संदेश को शीघ्रगामी प्रेषित करने के लिए इस टेक्नोलॉजी है जो तार व्यवस्था का प्रयोग किया जाता है। लॉर्ड डलहौजी के समय की बात है, जो ओशंगनेसी जो ब्रिटिश अधिकारी था उसको क्या किया गया कि विद्युत सुपरिटेंडेंट है जो नियुक्त किया गया। सुपरिटेंडेंट जो किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा नियुक्त किया जाता है। अब इसको कार्यभार सौंपा जाता है तार व्यवस्था जो बिछाने के लिए सुपरिटेंडेंट है ये, और इसको तार व्यवस्था जो तार लाइन है उसको प्रेषित करने का कार्य दिया जाता है और इसके द्वारा जो 4000 मील लंबी तार लाइन बिछा दी जाती है पूरे भारत में, और प्रमुख शहरों को इसको तार लाइन के द्वारा आपस में जोड़ दिया जाता है। अब ये ब्रिटिश शासन के लिए काफ़ी हितकारी सिद्ध होती है, क्यों किसी तरह का उपद्रव हो या ब्रिटिश शासन के विरुद्ध किसी तरह की कोई योजना बनाई जा रही है या तो
ये विद्रोह की संभावना कहीं भी नजर आओ तो तुरंत से तुरंत संदेश ब्रिटिश सरकार के पास पहुंच जाता था और उनके द्वारा शीघ्रगामी सेना भेजने का कार्य कर लिया जाता था। किसी क्षेत्र में अराजकता और अव्यवस्था फैली हो तो उस पर नियंत्रण पाने का कार्य इनके द्वारा सेना भेज के कर लिया जाता था। तो ये इनके लिए वरदान साबित होती है और ये इनके लिए आसान हो जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी से एक ही जगह से शासन संचालन करना, एक केंद्र से शासन संचालित करने है तो इनके लिए आसानी हो जाती है और ब्रिटिश शासन की व्यवस्था भी काफ़ी मजबूत हो जाती है। तो रेल और तार सेवा की बात करें तो ये ब्रिटिश शासन के लिए वरदान साबित होती है और शीघ्रगामी जो अविलंब सूचनाओं का आदान प्रदान करने में सहायक होती है। किसी क्षेत्र में अगर विद्रोह होता है तो तुरंत सैन्य सहायता पहुंचाई जा सकती है और उस विद्रोह का दमन कर दिया जाता है। अब बात करें तो 1857 ईस्वी की बात की जाए, लॉर्ड डलहौजी की नीतियों की वजह से 1857 की क्रांति हुई थी, लेकिन उनके द्वारा स्थापित की व्यवस्था के द्वारा ही उस 1857 की क्रांति को कुचल दिया जाता है। और मुख्यतः जो 1857 क्रांति होती है उसमें अंग्रेजों के लिए ये वरदान साबित होती है जो तार व्यवस्था और रेल व्यवस्था, क्योंकि इससे सैन्य सहायता तुरंत एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक पहुंचाई जा सकती है रेल के माध्यम से और तार व्यवस्था के माध्यम से उन्हें किसी भी क्षेत्र में उपद्रव होने पर तुरंत सूचना मिल जाती थी जो इनके लिए वरदान साबित होती है। तो विद्यार्थियों, आज प्रशासनिक परिवर्तन के तहत हमने लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया भारत का आधुनिकीकरण उसके बारे में जाना और लॉर्ड डलहौजी को भारत का जो आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है। बात की जाए तो भारत में जो सबसे बड़ी उपलब्धि रहती है, जो भारत में रेल सेवाएं प्रारंभ हो जाती है और तार सेवा प्रारंभ होती है, लॉर्ड डलहौजी जो गवर्नर जनरल रहते हुए ये उपलब्धि हासिल की जाती है। भारतीय रेल को जो धमनियाँ कहा जाता है, भारत की धमनियाँ कहा जाता है, नाड़ी तंत्र भारत का कहा जाता है, क्योंकि ये भारत को जोड़ने का कार्य करती है और भारत की अखंडता तो इसके द्वारा, संप्रभुता की रक्षा इसके द्वारा की जाती है। तो बात की जाए तो रेल और तार की सेवाएं जो लॉर्ड डलहौजी के समय जो गवर्नर जनरल रहते हैं भारत में ब्रिटिश सरकार की तरफ से, तो उनके समय में प्रारंभ कर दी जाती है। सर्वप्रथम जो अपन ट्रेन की बात करें तो 1853 ईस्वी में भारत में पहली रेल सेवा प्रारंभ होती है और बम्बई से लेकर थाने तक पहली रेल चलती है। 1854 ईस्वी में जो कलकत्ता से रानीगंज तक दूसरी रेल लाइन बिछा दी जाती है और इस तरीके धीरे धीरे भारत में रेल सेवा प्रारंभ हो जाती है। हालांकि इसके पीछे जो अंग्रेजों का उद्देश्य रहता है, सैनिक, असैनिक, राजनीतिक और आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के द्वारा, उनके द्वारा जो ये भारत में रेल सेवाएं प्रारंभ की जाती है और ब्रिटिश पूंजीपतियों के द्वारा जो पैसा कमाने के लिए भारत में भारतीय रेल में जो निवेश उनके द्वारा किया जाता है। लॉर्ड डलहौजी की द्वारा इच्छा शक्ति जताई जाती है और इच्छा शक्ति के तहत उन्हें 5% लाभांश की गारंटी उनके द्वारा दी जाती है। इस वजह से ब्रिटिश पूंजीपतियों के द्वारा भारत में जो रेल सेवा प्रारंभ करने में अपना जो पूंजी का निवेश उनके द्वारा कर दिया जाता है और तार व्यवस्था की स्थापना कर दी जाती है। औसंगनेसी है, इसको ब्रिटिश अधिकारी को ये जिम्मेदारी दी जाती है और 4000 मील तक इनके द्वारा जो तार लाइनें बिछा दी जाती है और यही 1857 ईस्वी के विद्रोह में जो अंग्रेजों के लिए सबसे जो कारगर साबित होती है तार व्यवस्था और रेल व्यवस्था है, जो इनके द्वारा जो 1857 के विद्रोह को कुचलने में इन्हें काफ़ी आसानी हो जाती है और शासन संचालन करने में और शासन में एक रूपता आ जाती है, ब्रिटिश शासन व्यवस्था मजबूत हो जाती है। तो ये इस तरीके से जो रेल और तार व्यवस्था अंग्रेजों के लिए लाभप्रद रहती है। तो बोलिए, यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो तो आप निसंकोच पूछ सकते हो और भी कोई चीज़ आपको अपने जो इससे हटकर, सिलेबस से हटकर जो इतिहास विषय से संबंधित हो, जो भी कोई चीज़ पूछनी हो आप निसंकोच पूछ सकते हो। आपके सुझाव भी आमंत्रित है। आप जो अपने पास प्लेटफॉर्म है जो शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप, उसके माध्यम से अपनी बात मुझ तक पहुंचा सकते हो। तो सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद।